आज मैं पुनः आपके बीच में एक ऐसे मुद्दे पर आ रहा हूं जो देश और पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष की तमाम बातों को लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट विमलेश मिश्रा जी हैं। आपसे मैं जानकारी करूंगा कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है उसमें अच्छाई बुराई तमाम बातें हैं, तो विपक्ष तमाम तरह की बातें उस पर आरोपित प्रत्यारोपित हो रहा है। ये होना चाहिए, माने भारतीय लोकतंत्र में या लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमको विमलेश जी आपसे जानकारी करना चाह रहा हूं कि सरकार जो अच्छा कार्य कर रही है विपक्ष को उसको शाबाशी देना चाहिए। सरकार जो भूल कर रही है उस पर सुझाव देना चाहिए विपक्ष को। सरकार के द्वारा कहीं गलत हो जाए उस पर अंगुली भी उठनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विपक्ष अभी सदन पिछले दिनों में चला, संसद चला, जिसमें करोड़ों करोड़ के घंटों में खर्चा आता है, लेकिन संसद लोग चलती है, देश की जनता या हर क्षेत्र की जनता सोचती है कि हमारी आवाज, हमारी समस्या हमारे जनप्रतिनिधि सदन में उठाएंगे, देश दुनिया जानेंगे, उस पर सुझाव आएगा, उस पर एक सकारात्मक संदेश आएगा, सरकारें सुनेगी। इसको न हो करके ये रोड पर आ रहे हैं और तमाम, कभी ईवीएम की बात आ रही है, कभी चुनाव आयोग पर बात आ रही है। बड़े मजे की बात आती है कि विपक्ष जब चुनाव जीत जाता है तो ईवीएम बहुत अच्छा है, चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। वहीं विपक्ष जहां हार जाती है तो ईवीएम पर उंगली उठाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार जब ईवीएम का जन्म हुआ, ईवीएम यहां आया, जब उनको आज जानकारी है या पहले से जानकारी थी कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, जब अमेरिका की दुहाई दे रहे हैं कि अमेरिका ऐसा, अमेरिका ये, अमेरिका वो, अमेरिका ने जब बंद कर दिया तो भारत में ईवीएम लाया क्यों गया? पहली बात। दूसरी बात कि जब चुनाव ये जीत जाते हैं तब ईवीएम पर नहीं, और हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए साथी जी, सबसे पहले तो मैं संयम भारत के दर्शकों को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर जनता के मुद्दों को न उठा करके जो समस्याएं हैं उसको उठाना चाहिए। वो जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, जीत जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं। अगर ईवीएम खराब था उन्होंने लागू किया, क्यों लागू किया? ये तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि जब ईवीएम अमेरिका में इसको बैंड कर दिया गया तो भारत में लाया गया, ये कांग्रेस की देन थी। और आज कांग्रेस ही ईवीएम पर प्रशंसा उठा रही है। ये बड़ा दोहरी मानसिकता की बात, दोहरी चरित्र की बात मैं स्वयं हतप्रभ हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें जगह जगह फेल हो जा रहे हैं, चुनाव हार जा रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाते नहीं। सिर्फ हारे तो जो ईवीएम खराब है, जीत गए तो ईवीएम जो है। अच्छा, दूसरी बात, भारत में भारतीय राजनीतिज्ञों में यहाँ तक की राजनीति होनी चाहिए, जैसे सपोज करिए अब इस समय टैरिफ की बात चल रही है। टैरिफ आम जन से जुड़ा भी है और आम जन से कोई मतलब नहीं, उसके लिए हमारी सरकारें लगी हैं, विदेश मंत्रालय लगे हुए हैं, तमाम उसके लिए बड़े बड़े विशेषज्ञ लगे हुए हैं। इस पर छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर के टैरिफ या अमेरिका या मोदी की बात करना ये उचित है? ये एकदम सरासर गलत है, क्योंकि टैरिफ राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और इससे भारत को बड़ा नुकसान भी होने वाला है। सरकार लगी हुई है कि जो है किस तरीके से इससे पार पाया जाए। नहीं, जगह जगह मार्केट खोल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी प्रतिबंध लगा था, आर्थिक प्रतिबंध लगा था, इंदिरा जी के जमाने में भी लगा था। ये कोई नई बात नहीं है। ये सरकार की, जब भारतीय सरकार जब ऊंचाई पर जाने, मजबूती पर होती है तो ये विदेशी षड्यंत्र तब तरह तरह के होता है। ये नई बात नहीं है, लेकिन मुद्दा उठना चाहिए।
नहीं, इसमें विपक्ष लेकिन को गाँव सरकार के का के पक्ष वजह लेना से जो चाहिए, हाँ क्योंकि हम जो है राष्ट्रीय मुद्दा है भाई, आप लड़ते झगड़ते रहिए, जी क्योंकि आप भारत है और विपक्ष का काम है आप विरोध करना, वो करते रहिए, लेकिन जहां राष्ट्रीय हित की बात हो वहां आपको समर्थन करना चाहिए, जी क्योंकि आपकी लड़ाई विदेश से है। टैरिफ लगा रहा है तो कि खाली भाजपा के ही लोगों को नहीं लगा, पूरे देश के लोगों पूरे देश के को लोगों को लग रहा है, और व्यापारियों को लग रहा है, क्योंकि और जो है ये इस पर भी होना चाहिए, इसलिए हमारी सरकारें लगी है, इसी बात आंख मूंद नहीं होना चाहिए। लेकिन आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा कैसे होगा, ये तमाम बातों को लेकर के ये बात राजनीति करने और सदन चले तो उसमें जनता की बात न उठा करके सड़क पर की बात करने ये उचित है? एकदम गलत है, क्योंकि सदन में करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा होता है और सदन चलती नहीं, तो जनता का कितना पैसा जा रहा है इस इनको पर पता नहीं। टैरिफ पे ध्यान दे रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो है आप जाकर के वहां पे बवाल करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बात ना सुनना, किसी कानून को मतलब पारित ना होने देना, ये एकदम सरासर गलत। वही कह रहे हैं ना कि भाई देश ठीक है, हम लोग पत्रकार होने के नाते हम लोग जो आलोचना ही नहीं होना चाहिए, समालोचना होना चाहिए, अच्छा को अच्छा कहिए, खराब को, ये मेरा मानना है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिन मुख्यमंत्री ने 44,000 होमगार्डों की भर्ती करने के लिए ऐलान किया है। इसी तरह से सरकार भारत सरकार रोडों का, तमाम कुंभ का जो विकास हुआ, तो इस पर भी विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। यही तो है कि विपक्ष जो है सही चीजों को लाना ही नहीं चाहता। पूरे देश में जिस तरीके से सड़कों का मायाजाल बन रहा है, जगह जगह सड़कें न बन, ऐसा कहीं कहीं था। पर्यटन का चाहे अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, पर्यटन का क्या, यहाँ से लखनऊ जाना मुश्किल था आज से 10 साल पहले। आज स्थिति है कि आप 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। पर्यटक आ रहे हैं, पूरे देश दुनिया से आ रहे हैं। ये उठाना चाहिए, और महंगाई का मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए कि महंगाई, मान लीजिए उनको मुद्दा उठाना, महंगाई कमी बढ़ रही हो, है, कुछ भी जो जनता से जुड़ी हो, सदन में उठाना चाहिए। ईवीएम खराब है, ये गलत है। ईवीएम कैसे खराब हो सकता है? उसे चुनाव हो रहा है, ईवीएम कैसे खराब हो सकता है? आप चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव हार भी रहे हैं। ईवीएम खराब है, आप सिद्ध कीजिए ना। आप नहीं, वही आप वही ईवीएम से चुनाव जीत भी रहे हैं और उसी चुनाव से हार रहे हैं। सरकार है, अभी आप लगातार कंटिन्यू दूसरा बार सरकार बनाए उसी ईवीएम से, तो ईवीएम सही थी। आप कहीं कहीं जगह जगह जीत रहे हैं तो ईवीएम सही थी। यदि ईवीएम, मेरा मानना यह है कि ईवीएम खराब था तो आपने ईवीएम लाया ही क्यों? इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहते। इस मुद्दे को कहते हैं कि ईवीएम का भाजपा विरोध करते, तो आप क्यों लाए? जो जिस तरह से चुनाव विपक्ष प्रचार प्रसार कर रहा है, अभी मोदी की मां को गाली देना, छोटी राजनीति करना, और जिस तरह से वास्तविक वहां के, जैसे बिहार में चुनाव आने वाला है, तो बिहार के वास्तविक मुद्दे को न ले आकर के, आपको नहीं लग रहा है कि केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए टैरिफ, ईवीएम, चुनाव आयोग, इस तरह की बातें आ रही है, और जबकि वास्तविक जो बिहार का मुद्दा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो नारा दे रहे हैं कि वोट, और इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि मोदी के बारे में आप इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री, कि आपका देश का प्रधानमंत्री, और इनको तो वहां का जो मुद्दा, मेन मुद्दा, जो विकास का मुद्दा, विकास नहीं हो रहा है, या जो और सारे मुद्दे हैं, रोजगार का बीच में हम आपको रोकना चाह रहे हैं। अभी तक बीच में पिछली सरकारों के माध्यम से जो जानकारी जंगल राज की बात के टेलीफोन से जो भी आती थी, इसी तरह से नीतीश आ करके भी भाग जा रहे हैं, यार जो भी हमारी साख बची हुई है। लेकिन वो तमाम मुद्दे को न ले आकर के, जिस तरह से केवल टैरिफ, चाइना, पाकिस्तान, चुनाव आयोग, ईवीएम बिहार में, लेकिन बिहार के वास्तविक मुद्दा नहीं उठ रहा है। इस पर आप पुनः दर्शकों को बताइए कि वास्तविक मुद्दा उठना चाहिए या न उठना चाहिए, ईवीएम तक ही सीमित रह जाना चाहिए? देखिए, वास्तविक मुद्दा रोजगार हो सकता है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस नहीं उठा रही है। रोजगार हो सकता है, सुशासन हो सकता है, तमाम जो जनता में समस्याएं हैं उसको उठाना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम बातें होनी चाहिए। तो इसी पर मैं आज विराम देता हूं, अपने दर्शकों से विदा लेता हूं। आप जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।